नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में बताते बताते यहाँ तक मैंने बताया था तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया था जिससे वीडियो कट गई थी। तो मैं वहीं से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो जिसमें अभी बना रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें GUI आ चुका था। तो मैं जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आया था तो जो विंडोज़ का पहला वर्जन आया था MS DOS 1981 में आया था, जो कि इस पे आधारित था CUI या TUI पे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। लेकिन उसके बाद जो भी वर्जन आए वो किस पे आधारित थे? GUI पे। तो विंडोज़ 1.0 आया था जो 1985 में आया था। तो क्या 1985 1975 1989 के बीच में की अवधि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो इसी तरह पता चल जा रहा है कि फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया था, GUI आ चुका था। इसी जनरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। इस जनरेशन के कंप्यूटर के नाम देख लीजिए, IBM 4341, IBM PC हो गया, एप्पल PC हो गया, डेक 10, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये सब किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं? तो फोर्थ जनरेशन के। चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन अभी चल ही रहा है, 1989 से अब तक चल रहा है। तो इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी? दो टेक्नोलॉजियाँ, एक ULSIC और एक SLSIC। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। डेटा स्टोरेज इसमें वही पूछेगा, डेटा स्टोरेज तो वर्चुअल मेमोरी या हार्ड डिस्क या SSD सब उसी में आएंगे। वर्चुअल मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क, जो भी तमाम वर्तमान में यूज हो रहे हैं, जो भी कल्पनाएं हैं, सब अभी चल ही रहा है। तो ज़्यादा डिफाइन क्या करें। अब क्या चल रहा है, जैसे लैपटॉप जो चला रहे हैं वो किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में ही है। स्मार्टफोन भी किस जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन में। HD मूवी वगैरह जो देख रहे हैं फिफ्थ जनरेशन का ही है। HD का फुल फॉर्म हाई डिफिनेशन। सबसे लेटेस्ट जो है AI भी किस जनरेशन में है? तो फिफ्थ जनरेशन। जो भी अगर लैंग्वेज भी पूछे तो AI पे बेस्ड लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में है? फिफ्थ जनरेशन। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसी बुद्धिमत्ता जो हम लोग बनाते हैं, जैसे रोबोट सिस्टम, रोबोट हमने बनाया। ऑटोमेटिक सेंसर, जैसे आप लोग देखते होंगे कि मूवी वगैरह में लिफ्ट डोर देख लीजिए, लिफ्ट वाला डोर, जिसमें अगर कोई हाथ इस तरह लगा भी दिया तो तुरंत डोर क्लोज नहीं हो जाएगा, तुरंत वहीं पर रुक जाएगा। तो उसमें क्या लगे रहते हैं? सेंसर लगे रहते हैं। AI का खोज कौन की है? जॉन मैकार्थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल बस इतना ही जानेंगे। फिफ्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी थी? ULSIC। ये सब IC चिप के ही टेक्नोलॉजी हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता को बढ़ा देंगे लेकिन आकार में कम ही कर देंगे सब। तो ULSIC और SLSIC बेसिकली फिफ्थ जनरेशन में यूज होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में थर्ड जनरेशन में आपका LSI और MSI ये दोनों यूज होते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बाकी फिफ्थ जनरेशन में ULSIC और SLSIC। तो ये जानिएगा, थर्ड जनरेशन में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ज़्यादातर ध्यान देंगे AI किस जनरेशन में है? तो फिफ्थ जनरेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोट सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक सेंसर हो गया, खोज कौन किए थे? जॉन मैकार्थी। आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन। जो भी नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो सकते हैं, कल्पनाएं मात्र हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होते हैं? जैसे नैनो कंप्यूटर, जो कि नैनो ट्यूब, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितना हो सकता है? 1×10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है। इसके प्रयोग से कंप्यूटर अत्यंत छोटे होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाएगा, जो कि नैनो कंप्यूटर हो गया। क्वांटम कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर में जिस तरह हम लोग क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, सामान्य कंप्यूटर मेमोरी को बिट में मापा जाता है, लेकिन
क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट क्वांटम बिट में मापा जाता है। तो इसमें ये क्वांटम पे आधारित बनेंगे क्वांटम कंप्यूटर में। डीएनए कंप्यूटर में इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डेटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाएगा, जिसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये डीएनए कंप्यूटर। केमिकल कंप्यूटर, इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों के सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। ये सब कल्पनाएं हैं, अभी बने नहीं है, बस लिखा गया है नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो जो मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ में जो भी हार्डवेयर के रूप में टेक्नोलॉजी यूज हुए थे उनका खोज तो कोई किए होंगे, इससे क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, खोज कौन किए हैं? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। फिर आते हैं सेकेंड, ट्रांजिस्टर। इसमें दो अर्धचालक का यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो पूछ देगा सेमीकंडक्टर, तो ट्रांजिस्टर ही है। 3 लोगों ने खोज किया है, ब्रेटेन, शॉकली और बार्डिन, 1947 में। 1947 में तीनों ने मिलकर किसका खोज किया? ट्रांजिस्टर को, जिसके लिए 1956 में तीनों को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आईसी चिप का खोज कौन किए हैं? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने 1958 में। ये भी किससे मिलकर बनाया? सिलिकॉन और जर्मेनियम से। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया ही था, 1971 और 70 के आसपास इंटेल कंपनी थी और मेनली 2 लोग थे, फेडरिको फैगिन और टेड हॉफ, इनके कई सारे साथी थे, जिसने बनाया इंटेल 4004, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। देख लेते हैं वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां कौन कौन है। जैसे इंटेल, ये याद रखिएगा, ट्रिपल सिम पूछे जाएंगे। इंटेल भी माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी है। पेंटियम भी माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी है। सेलेरॉन भी माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी है, तथा AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो ये सब हो गए माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां। तो बेसिकली मैंने बता दिया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एकदम अच्छे से ख़त्म हो गया। जो भी उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी मैंने उनका भी खोजकर्ता का नाम बता दिया है। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से कंप्यूटर की पढ़ाई करते रहें। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद।